जब शरीर ही पुराना हो जाता है तो जो जो सामान बनाओगे वो सब पुराना हो जाएगा। वही पुराना सामान बना हुआ रखा है और थोड़े दिन के बाद खराब हो गया तो आप के उसमें रुचि नहीं रहती, घृणा हो जाती है, इसको फेंक दो क्योंकि वो किसी के काम आने वाला नहीं। ऐसे ही मनुष्य है कि जब ये पुराना हो जाता है तो आप सबको इससे घृणा हो जाती है कि ये चला जाए, खत्म हो जाए, मर जाए, मृत्यु हो जाए। इस तरह की भावनाएं, इसको चला जाना चाहिए। अब वो अपने आप तो जा नहीं सकता, वो तो जब समय पूरा होगा उसका भी काम नहीं है, वो भी बीच में नहीं ले जा सकता। वो तो समय निश्चित है कि उसी समय पर श्वासों की पूंजी खत्म होगी तो जाएगा। तो इससे अभाव होना ही चाहिए। जब तक आप इससे अभाव नहीं करोगे, जीते जी देखते देखते, तो फिर आखिर में सबको रोना पड़ता है। पहले ही से तैयारी करो, जब पहले से करोगे तो छूट जाएगा और आखिर में करोगे तो उलझ जाओगे, क्योंकि आखिर में तैयारी नहीं हो सकती, उसी में फंस जाओगे। तो जहाँ आशा था बासा, तो जन्म तो वही मिल जाएगा, तो नाना प्रकार के कष्ट खाओगे। इसलिए ये देश आपका नहीं है। हम जो शरीर हमको मिला वो भी पराया, और जो शरीर से करते सामान इकट्ठा वो भी पराया, सब पराया। जहाँ रहते वो भी पराया। जिसका दिया हुआ सामान है उसका आप इस्तेमाल करते हो, वो भी अपना ही दूसरे का, फिर वो सामान अपना ले लेगा, तब आप कुछ नहीं कर सकोगे। इसलिए इससे उचाट होने चाहिए। और घाट पर बैठ करके मालिक से प्यार, उससे दरवाजे बैठ के पुकार करो, अंदर से रो और इच्छा करो कि जल्दी यानी रास्ता खुले, सफाई हो, दरवाजा खुल जाए, टूट जाए और हम अंदर प्रवेश हो जाए। तो जब बेखली बेचैनी होती है और पुकार होती है तो वो हो जाता है, क्योंकि वो सूरत की पुकार है। दरवाजे बैठ के सूरत पुकारती है, इंद्रियों के घाट पर बैठ करके मन वो चिल्लाता है कि हमको आनंद मिल जाएगा, सूरत मालिक का दर्शन चाहिए। तो तरफ होनी चाहिए, घाट पर तो रोज बैठना चाहिए अपने, यही रोज बताया जाता है कि घाट पर बैठो। अच्छा, महापुरुष जब रहते हैं तो दूसरे की वाणी का उच्चारण करते, जो कह के गए बता गए वो कहते हैं तो प्रमाण आपको मिलता है। अपनी बात नहीं कहते, अपनी बात नहीं, साधकों को फौरन मना करते कि वो बात करो जो संतों ने कहा, तो वो बात सुनाई जाती है लोगों को। और ये कब काम आती है, जो वचनवाणी लिख जाते हैं, जब वो चले जाते हैं, तो जो दूसरे संत महापुरुष आएंगे या साधक होंगे वो काम में लेंगे। दूसरा तो कोई काम में ले नहीं सकता। ये सब चीजें किसी को पकड़ा दी जाए तो पुड़िया बनाएगा चूरन की, फाड़ फाड़ करके, क्योंकि उसके समझ में कुछ आएगा नहीं, कुछ नहीं समझ सकता, क्योंकि इसमें उसकी समझ के बिल्कुल परे उसकी समझ वहां नहीं जा सकती। तो कागज कितनी किताबें कबीर दास की देखी है कि पुड़िया बना के यहाँ पता चलाता सामान, जब उसको देखते हैं भाई इसने कैसे फाड़ दिया, इतना अमूलक चीज लिखी है, वो तो अमूलक धन है महापुरुषों का, तो उसको मतलब फाड़ देते। ऐसे ही सब किताबों का। तो ये जब महापुरुष आते हैं तो काम में लेते हैं। यह जो साधना करता है ऊंचा, वो साधक काम में लेता है, बाकी इन किताबों को कोई काम में ले नहीं सकता।
तो वचन वाणी जो है वो प्रमाण के लिए छोड़ते हैं और कुछ नहीं। प्रमाण रख जाते हैं कि जो महापुरुष आएंगे उनको फिर परेशानी नहीं होगी, वो प्रमाण दे देंगे। तो उसने प्राप्त किया, उसने कहा, उसने प्राप्त किया, उसने कहा, उसने प्राप्त किया, उसने, वो मुसलमान था, उसने पाया, उसने प्राप्त किया। तो कोई हिंदू है, कोई कुछ है, किसी जात का है, कोई हरिजन है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, उसने प्राप्त किया, वो बताएंगे उसको। सबका मिसाल देते हैं। ये नहीं कि मतलब है अब यहाँ मतलब है बहुत लोग हैं, हर जात के, ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, हरिजन भी है, मुसलमान भी है, और जितनी जातियां सब अपने यहाँ। इनसे पूछो कि हमने तो कभी पूछा नहीं तुम किस जात के। कब पूछते हैं? जब आप शादी विवाह की बात करते हैं तब हम जरूर पूछते हैं। इसलिए कि भाई लोग कहेंगे कि बाबा जी ने ऐसा कर दिया, तब पूछा करते भाई आप किस जाति में हो। पहले नहीं, जब तक आप आए तब भी नहीं पूछा, भजन करते हो जब भी नहीं पूछा, रहते हो तब भी सत्संग सुनाते थे। जब शादी विवाह की बात आती है लड़के लड़की की, तब हम पूछे कि जाति, तब वो बताते हमने भाई तुम ढूंढ लो, अपनी जाति में ढूंढ लो। कल कहेंगे कि बाबा जी ने ये सब बिगाड़ दिया, बर्बाद कर दिया, ऐसा तरह तरह की फिर बात करते हो। इसलिए लेकिन प्रमाण मात्र सब देंगे, जितने जहां भी महात्मा होंगे सबका प्रमाण मिलेगा। तो वचन वाणी है तो सिर्फ इसलिए रख जाते हैं कि पीछे महात्माओं को सुविधा रहेगी। तो बात तो चीज तो वही है, जो वो लिखेंगे वो लिखा हुआ है। अरे वो जो लिखा हुआ है वही वो कहेंगे, तो लिखा हुआ उसका प्रमाण दे दिया जाए। तो उनको ये होता है लोगों को कि भाई तो उनकी बात कह रहे, अपनी बात नहीं, अपनी बात कहे तो कह देखो पता नहीं कहाँ से ले आया, ये बात होती है, क्योंकि समझ तो किसी की है नहीं। तो आप जरा सुनिए, आप बोलो बोलो, आप सुनिए। दादू निरंतर पीऊ पाइया, तीन लोक भरपूर, सबसे जो साई बसे, लोग बतावे दूर। अब दादू जी कहते हैं कि भाई हमने तो निरंतर साई पा लिया, मालिक को उसको प्राप्त कर लिया। साफ कहते हैं, उन्होंने कहा कि भाई तीन लोग, वो सब देखा और चौथे लोग को देख लिया, कहते हैं उसको पा लिया। तीन लोग तो देखा ही, पिंड ब्रह्मांड है, और पार में, और चौथे पद को भी पाया। चौथा पद कहते हैं कि चार इन सब के परे है, और वैसे यह है कि पांचवा वो इन चारों के परे। तो कहते हैं कि भाई हमने उसको निरंतर पाया, हमेशा देखता हूँ, हमेशा उससे मिलता हूँ। निरंतर माने हर बार, कभी उससे खाली नहीं। और लोग कहते हैं कि वो मालिक बहुत दूर है, वो कहते हैं दुनिया कहती है बहुत दूर है, वो नहीं मिलता, और वो कहते हैं कि हमने पा लिया, निरंतर उसके पास आता जाता। अब ये है पक्के प्रमाण है, क्योंकि लोगों को रास्ता तो मिला नहीं, तो उनको क्या पता चलेगा कि साईं कैसे मिलता है। साईं कहते हैं मालिक को, यानी साईं कहते हैं सत्पुरुष, जो सतलोक में है उनका नाम साईं, उन्हीं को साहब कहते हैं, उनको साईं कहते हैं, उनको मालिक कहते हैं। जो सतलोक कहते हैं हमने निरंतर उसको देखा, हर वक्त देखते हर वक्त, और तीनों लोगों को देखते हैं। ये नहीं कि उसको तीनों लोगों को छोड़ दिया और साईं को देख रहे हैं। बोलो। दादू निरंतर पीऊ पाइया, जाय आनंद बारह मास। अब वो कहते हैं दादू जी कि मैंने तो पिया पीयू को प्राप्त कर लिया, मालिक को, और निरंतर उसके पास रहता हूँ। और कहते हैं 12 महीने आनंद ही आनंद है, वहां दुख कलेश का कोई नाम निशान नहीं, क्योंकि ये चीजें तो वहां जाती नहीं, ये चीजें तो अपने अपने मंडल में छूट जाएंगी।
ये मृतलोक का मंडल है, ये तो छूट जाएगा। और स्वर्ग वैकुंठ है, वो लिंग छूट जाएगा अपने मंडल पे। और सूचम है, वो सैदल कमल में छूट जाएगा, अपनी जगह पर वही रह जाएगा। और उसके बाद में उस कारण शरीर है, वो त्रिकुटी में छूट जाएगा, उसके लोक में रह जाएगा। कहते हमने तो पीयू को निरंतर पाया। और कैसा है पीयू कि 12 महीने 6 रुत होती, 12 महीने, यानी आनंद ही आनंद है। दो कलेश का, सोम सत्ताप का, इसका कोई नाम निशान नहीं। कार्म अब वो कितना गहरा यानी सबूत दे रहे कि हमने पाया। कब पाया? क्या कोई दादू ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी थोड़े दिन पीछे हुए, उन्होंने प्राप्त किया। बोलो। हस सो परम हस खेले ता सेवक स्वामी पास। कहते हैं कि भाई हंस आनंद लेते हैं और हंसते हैं, उसको देख देख करके कहते हैं सेवक और स्वामी उसके पास रहते, साथ साथ रहते उसके। अब इधर तो इन्होंने दादू ने कहा, और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वहाँ राजापुर में बैठ करके, वो कहते हैं कि पीयू हम और पीयू एक है, यानी कोई दो नहीं है, एक है, एक ही है। अब वो कहते पास आनंद किलोर करते, आनंद लेते, पिया को देते, मालिक को देते, उसके पास बैठ करके, यानी दूर नहीं। और कहते हैं मेरा मालिक कैसा है कि गिनती सब खत्म हो जाए, जितनी गिनती संसार में है, सब देशों में जितनी गिनती सब खत्म, इतने तो उसके सूरज और चांद है। तो बात तो ये है कि जब वो गिनती ही खत्म हो गई तो उसका प्रमाण ही नहीं हो सकता। फिर क्या होगा? इशारा होगा। ये जो बताया कि भाई गिनती खत्म हो गई, इतने सूरज और चांद, उसके तो इशारा हो गया। वो तो फिर कहने में नहीं आ सकता। जो कहने से बाहर हो गई वो चीज इशारा हो गया। वो जितनी गिनती खत्म हो जाए वो कुछ नहीं, इससे ज्यादा अरे बाल के चारों तरफ सूरज और चांद, तो इशारा है। ऐसा कहते पीयू है, तो पीयू और वही दादू जी कहते, वही तुलसीदास, वही कबीर कहते, कोई अंतर नहीं। कोई 700 वर्ष में कोई 15 भी नहीं कहते, वो भी यही बात है। इतना बड़ा उनका ग्रंथ है, उसमें सब ये भरा हुआ है, सब, और सबका रहस्य, सबका नाम है। ईश्वर का भी नाम, ब्रह्म का भी नाम, पाप सब लोगों का, और स्वर्ग का भी है, ब्रह्मा का भी है, सबका नाम। अब उनसे किसी से कहा जाए जो ग्रंथ रखे हुए तो भाई तुम इसमें क्या समझते हो, वो नहीं समझते, उनको मालूम नहीं। तो महापुरुष की ठीक है। अब वो साधन तो उन्होंने किया नहीं, ग्रंथ रखे हुए हैं, ठीक है, ग्रंथ है, लेकिन ये कि वो बच्चों को नहीं समझते, तो वह उसका उल्लंघन करते। जब उसको समझेंगे नहीं तो उसका उल्लंघन करेंगे। और फिर जो नहीं समझेगा कि भाई गुरमुखी में लिखा हुआ तो फाड़ देगा। उसको भी हमने देखा, पंजाब में गए तो गुरमुखी में लिखा हुआ है, मतलब यह कि मिठाई आई उसमें, तो उसमें सब महापुरुषों के सब कलाम लिखे हुए। हमने कहा ये देखो, ये लोग तो मतलब है कि वो गुरमुखी पढ़ते हैं, और ये मतलब हमने उनको जाया सरदार को, आओ आप गुरमुखी को समझते हो, क्या क्या लिखा, लगा क्या करें। किसी की समझ में नहीं आया, उसने ये बात मिठाई बांध दी, मिठाई को लपेट दिया। चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, चाहे वो मुसलमान हो, फकीरों के बचनों को कोई नहीं समझ सकता सिवाय साधक या संतों। तो समझे बात कोई नहीं। अब इसमें आप क्या समझोगे कि हम निरंतर पीयू को पाते, इसमें आपकी समझ में क्या है? वो जो सुनेगा आकर के गया कैसे कुछ नहीं। बोलो। दादू रंग भर खेलो पीवसो ता
कबहू न होई वियोग। कहते हैं कि भाई खूब अच्छी तरह से चाय जैसे पियो के साथ में खेलिए। कहते हैं कभी वियोग नहीं हो सकता, कभी उससे अलग नहीं हो सकते। अब एक वर्ष पे अलग हो गए और मतलब है कितने युग होते हैं, समय बीत गया और अभी तक अभी पता नहीं कितना बीतेगा और अभी अपना ठिकाना लगा, उससे अलग हो गए। अच्छा जितने सुनते हैं वहां से सब अलग हो गए, सब मालिक के दर्शन से दीदार से सब अलग, सब उस आनंद से उस किलोड़ से उस स्वतंत्र खेल कूद से सब अलग है। अब वो कर कुछ नहीं सकती क्योंकि जब वहां नहीं कर सकती ऊपर मंडलों में और सुरते रहती है, वो तो कर्मों में नहीं है, वो तो सब कर्मों से परे। लेकिन ये मालिक के दरबार में नहीं जा सकती, तो बहुत बेचैनी बहुत किस तरह से जाएंगे, कैसे वहां। अब जब तक वो यहाँ ना आए तब तक वहां नहीं जा सकती। अब ये जो यहाँ आते हैं, जो संत आते हैं उधर से जाते हैं, उनके द्वारा तो चली जाएंगे वहां से, क्योंकि वो खुश हो जाएंगे तो ले जाएंगे, लेकिन वैसे नहीं जा सकती, वैसे वहीं के वहीं रहेंगे। तो उनको तो कितने मतलब है कि युग बीत गए होंगे जो गिनती में नहीं आ सकता, तब से जुदा है मालिक के दर्शन दीदार से, और मंडलों में रहती है, मतलब लोकों में रहती है। अब यह है कि यहाँ आए और यहाँ महापुरुष ढूंढे, या जो महापुरुष इधर से जाए और खुश हो जाए तो हो सकता, नहीं तो उनको सबको यहाँ आना, बगैर यहाँ आए नहीं जा सकती, यहाँ आ नहीं सकती, क्योंकि वो कारण यानी बीच से परे, जैसे पार में उनकी सुरते हैं वो यहाँ नहीं आ सकती, क्योंकि वो परे वो वही रहेंगे। ऐसे उसके ऊपर की वो सब उसके परे, और मालिक से नीचे सतलों के नीचे, तो वहां नहीं जा सकते, आप वही रहेंगे। तो मालिक का दर्शन तो होता नहीं है। अब उनको भी कब सौभाग्य, उनको तकलीफ कुछ नहीं है, वो भी मतलब किसी तरह की, क्योंकि वो कारण बीच में तो है नहीं कि यहाँ आकर के जन्म ले 84 जाए वे नरक हो जाए, वो तो बात है नहीं। वहां तो मतलब ये है कि वो कर्मों से रहित पर ऊपर नहीं जा सकते, अब बीच ही में है, और तकलीफ भी उनको कोई नहीं, मालिक का दर्शन है। उसके लिए इधर से संत गुजरते हैं तो बेशुमार वो सुरते सजावट करती है, बड़े बड़े विशाल करोड़ों करोड़ों यानी योजनों के ऊंचे फाटक ऐसे कारीगरियों से जड़े हुए तैयार, ऐसे पलक में मारती हैं, ऐसे पलक लगाए बस तैयार हो गए, ये खेलो वहां का, और ऐसे स्वागत करती है उसको, और खुश हो जाए, संत खुश हो जाए तो फिर ले जाएंगे, तो बहुतों को ले जाते हुए दरबार में पहुंचा देते। वो संतों ही को अधिकार है, या वो अवतार के ले आया, दो ही काम हो सकते, या ले जाए लिया, बाकी वैसे नहीं जा सकती। ये इस तरह से मालिक ने उन लोगों को, उन सुरतों को दे दिया है। अब यहाँ के लिए मृतों के लिए माफी रखिए, यहाँ से जा सकते हो, यहाँ संत मिल जाएंगे, यहाँ उनके कृपा से दया से जाता। वो कहते हैं भाई हम तो निरंतर उसके साथ रहते, दादी जी कहते हैं हम एक पल भी उससे जुदा नहीं होते, उसी के साथ रहते। बोलो आदि पुरुष अंतर मिलो कुछ पूरब रे भाग। भाई मेरा तो कोई पुरुला भाग था, कुछ ऐसी दया कृपा हो गई पूर्व जन्मों का, कुछ ऐसा था कि आज पुरुष जिसने ये सब कुछ रचा, कहते वही अनामी पुरुष मिल गया, वही मिला, वो तो अनामी पुरुष तो कहते हैं तो मिल गया। हमारे भागते हैं और फिर जब वो महापुरुष गुरु मिल गए यहाँ तो उनकी दया हो गई, अब वो कहते हैं कैसा था। बोलो दादू रंग भर खेलो पीयूषो ताबारे मास बसंत। कहते खूब खेलो, पीयू के साथ में खूब आनंद लो, खूब भर भर करके अच्छी तरह से छक छक करके खेलो, और 12 महीने अच्छे हो गए,
हमेशा खेलते रहो, कभी उससे जुदा नहीं। यहाँ भी रहते तब भी खेलते हैं, नहीं जाते। किसी को पता तो है नहीं कैसे खेला जाता उनको। जब घाट सब खुल गए और घाट सब साफ हो गए तो आने जाने में क्या, उनका तो रास्ता सीधा हो गया, चाहे जब आए चाहे जब जाए, खुल खुल खेलते हैं। बोलो, कोई वहां किसी तरह का बंधन नहीं। बोलिए। सेवक सदा आनंद है, जुग जुग देखो कांत। कहते हैं कि भाई सेवक को सदा आनंद, और अपने कंठ को, अपने मालिक को सदा, मतलब ये देखते रहो, कभी उससे अलग नहीं, और अब कभी अलग नहीं होंगे, सदा देखते रहो। कंठ कहते हैं मालिक, उस स्वामी को कहते हैं कंठ। अब वो दादू ही है। अब ये वचन वाणी जो लिख के जाते, किसी को क्या पता कंठ कैसे मिलेगा, वो तो बाहर घटा देगा। कंठपति को कहते हैं, उसको बस ये उड़िया कागज पाड़ा, किताब मिली कागज पाड़, किताब तो पूरी रहती है, उसी में पाड़ देते। अब उनकी समझ में नहीं बचा। ये महापुरुषों के अमूलक खजाने जो यहाँ छोड़ के जाते हैं, ऐसे पुड़िया नहीं बनाना चाहिए। वो देख दाख करके हो, इनके फाड़ने से भी अपराध है। ये छोटा मोटा काम नहीं है कि उनके वचन वाणियों को फाड़ दिया जाए, तो वो तो बड़ा भारी अपराध लगता है। ये बोलो। दादू काया अंतर पाइया, त्रिकुटी के रे तीर। अब दादू जी कहते हैं कि भाई तुमने कहाँ से पाया। कोई पूछेगा कहाँ पाया, कि काय में पाया, काया इसको कहते हैं। कहते हैं हाँ ये त्रिकुटी त्रिकुटी, ये त्रिकुटी त्रिकुटी विलास है। कहते हैं इसको साफ कर लिया, फिर यहाँ मिला, ये सिंहासन है। तो मन बुद्धि चित्त है, इसको अंतःकरण सूरत को साफ करो और इसको समेट लो। तो कहते हैं कि इसका ही मिला इधर घाट पर, ये इधर घाट है, इधर यहाँ कायम मिला। वो नहीं कहते हैं मतलब यहाँ मिला, यहाँ से उसको देखा। वो तो चढ़ाई है, तो जब चढ़ाई पूर्ण हो जाएगी तो सब एक हो जाएगा। जैसे यहाँ से वहां रास्ता साफ हो गया तो वही ये सब एक हो गया, उसका घाट सब एक हो गया। बोलो। सहजे आप लखाइया, व्यापा सकल शरीर। कहते हैं कि बस सहज में, कहते फिर मुश्किल नहीं है, सहज में लिखाया, दिखाया। किसने? गुरु ने दिखाया। सहज हमारा पूर्व जन्म का कोई बात था, तो साई मिल गए, बड़ा साफ साफ इस पर। अब इसको शब्दों को अब जो समझे सो कहे, न समझ में आए तो कुछ नहीं कहे। किताब है वो तो रख के रहो, पीछे से तुम्हारे बच्चा पैदा होगा, अरे बेकार है, क्या है ये पुरानी किताब है, हटाओ पकड़ रखो, कूड़े खाने में फेंक दो। तो लड़के लड़कों के लड़के कूड़े खाने में फेंक लेते, बस वही। बोलो। दादू काया अंतर पाइया, निरंतर निर्धार। अब कहते हैं कि भाई दादू ने, कोई कहे कि तुमने पहाड़ और जंगल में या कहीं वहां पाया जाकर किसी देश देशा में, कहते काया के अंदर, काया के अंदर जो निराधार थे हमारा आधार बन गया। जब नाम का आधार मिल गया तो उसी नाम के जरिए से मैंने उसको काया में प्राप्त, इसी शरीर से प्राप्त। इसलिए ये कितना सौभाग्यशाली शरीर है किराए पर, लेकिन कितना अमूलक और कितना महत्वपूर्ण। इसी को कहते हैं कि सफल हो गया। जब मालिक को पा लिया तो देही सफल हो गई। अब इस देही की इसके रग रग और कण कण की कदर है कि मालिक बैठ करके प्रकट हो गया उसमें, तो वो तो कण कण उसका पवित्र। इसलिए महापुरुषों के उस शरीर की कदर सिर्फ साधक और संत जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता या उसका क्या है और किसी। कहते हमने कहा अब जब आधार मिल गया तो कृपा हो गई, दया हो गई, आधार से चढ़ के पा लिया। बोलो। सहजे आप लखाइया, ऐसा समर्थ सार। कहते हैं भाई वो समर्थ साहब गुरु मिले, उन्होंने सहज में आराम से लिखा दिया, दिखा दिया।
तो आप कहते हैं जो यहाँ मिल जाए, गुरु मिल जाए, महापुरुष मिल जाए, फकीर मिल जाए, उसको जानने वाला, कहते सहज में लिखा है। अब वो समर्थ पुरुष से सब कुछ करा सकते, किसी असुरत को सोचते तैयार तो हो जाए जाने को, वो तो ले जाना चाहते, मैं भी चिल्ला। अभी परसों एक और चिल्लाई कि मैं कमरे में रात को उजाला बिल्कुल एकदम एकदम उजाला हो गया, और ये चीजें तो अब क्योंकि तूने तो देखा नहीं पहले, तो उजाला तो हम रोज कहते हैं कि उजाला अंदर में, अंधेरा नहीं है, उजाला ही उजाला। रात को वो अंधेरा है और उजाला हो गया, सारा कमरा बिल्कुल एकदम उजाला ही उजाला। तो हम रोज बताते हैं कि उधर अंधेरा नहीं है, उधर सूरज निकलता नहीं, डूबता नहीं, उजाले उजाला है, उधर कोई चीज अंधेरे नहीं है, सब उजाले में, सब प्रकाश में है। लेकिन घाट पर तुम्हारे कूड़ा कचरा है तो सूरत की आंख बंद है, इसलिए अंधेरा। आंख खुल जाए तो उधर उजाला, उधर तो सब चीजें उजाले में रचना, स्वर्ग की रचना, बैकुंठ की रचना, ऊपर की और उसके ऊपर की सब प्रकाश में, अंधेरे में नहीं है। सूरज डूबने वाला और निकलने वाला वहां नहीं है। तो हम तो रोज ही सुनाते हैं आपको, तो डरते किस बात के लिए हो? देखो उजाला हो गया, खूब देखो क्या क्या है, उसको देखना चाहिए। लेकिन एकदम सादफ हो जाती है एकदम, यानी होल दे। जैसे किसी गरीब को 1 लाख रुपए दे दिया तो उसकी जान भी निकल जाएगी, क्योंकि उसने तो कभी 1 लाख रुपए 1 करोड़ कभी देखा नहीं था। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि किसी को अगर किसी ने कभी सोना नहीं देखा, उसको इतना सोना रख दो देख कर क्या होता है, तो उसके प्राण भी दिखा सकते। इतना वो अपने को हो गया कि तुरंत निकल गए, ऐसा होता है, रख नहीं सकता। तो जब वो देखता है उसको तो एकदम से अब उसको मतलब डर। गोस्वामी महाराज कहते हैं जब हम बैठते थे, गुरु ने जब हमको अगम का सौदा दिया और जब हम घर में बैठते थे और जब एक बार ही हमको घोर शोर सुनाई दिया, तो मतलब ये कि वो ये कहाँ से आया, इतना भय लगा उनको कि ये कहाँ से चीज आ गई, क्योंकि उन्होंने तो रास्ता बताया था, वो कहा था बेटा तो रोज बैठ के करना, तो करने लगे अपना आप। तो ये है पूर्व जन्म का संस्कार और उनकी कृपा, क्योंकि बने बनाए मिले तो जल्दी काम हो जाए। तो डर गए, डरे बहुत। लेकिन ये क्या गुरु ने कहा था रोज करो, रोज करना। अब रोज रोज करते 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 वो चीज हजम हो गई, हजम हो गई। जैसे मान लो किसी के पास भूत आए तो डर जाएगा, अच्छा डर जाएगा, चिल्लाएगा भूत आया भूत आया, और वहां रोज रहेगा, आएगा जाएगा, आएगा दिखाई देगा, गायब हो जाए दिखाई देगा, और फिर दिखाई देगा बैठ जाए, पास बैठ जाएगा, पास बिल्कुल। एक आदमी के पास आए तो पहले तो बहुत डरा, वो पास आ गया, तो सुबह शाम को 8 बजे आग जलाए बाहर। अच्छा वो पहले तो दिखाई दिया उसको अगल बगल में, तो बहुत डरा। जब वो उसने देखा कभी इधर आ जाए कभी इधर आ जाए, तो फिर उसका डर निकल गया। तो जहाँ आग जलाए हुई बगल में बैठा है, बगल में, और उससे बात करे बैठा है। ये तो जानता था कि भूत है, ये तो मालूम था, और तापता रहे बहुत दिनों तक ऐसा किया उसने। लेकिन आता जब भी था जब आग जल जाती थी तभी आके बैठता था, और कभी कभी ऐसा करने लगा कि उसी के साथ सो जाए। तो अब ये सोचने लगा कभी मेरे ऊपर हमला कर दे, लेकिन अब यह है कि अब रोज करे, कभी चला भी जाए, ऐसा करता। तो किसी से पूछा, किसी बुजुर्ग से पूछा कि भाई ऐसी ऐसी बात है और हमको डर लगता है, क्योंकि पहले तो डर नहीं पहले तो लगा था, लेकिन जब रोज रोज बैठता तो डर निकल गया। अब वो मेरे साथ लेट जाता है, रजाई उड़ेगा तो रजाई उड़ेगा, कंबल उड़ेगा कंबल उड़ेगा, साथ बैठ, तो डर लगता है कभी हमला न कर दे। तो उसने कहा एक काम करो, एक ईंट ले आओ, ईंट, ये जो मकान बनता है ईंट, उसको ले आओ, इसके नीचे जल दबा देना और खूब एकदम से तपने देना उसको। जब खूब ईंट गर्म हो जाए तब जाए तो अपना फिर उसको आग जलाना, जब वो आता है तभी जलाओ और उसको निकाल के उधर रख देना,
जिधर बैठता हूं। तो उसने मतलब यह कि ऐसा ही किया, ईंट को खूब गर्म किया, लाल हो गई, और जब उस जलाया तो उस रख दिया आने वाला समय, तो आकर के उस पर जो बैठा तो बस वो जल गया। अब जल गया, कह लगे तुमने जला दिया, तुमने, आप तुमको हम देख लेंगे, तुमको देख लेंगे, हमको ये सब जला दिया, और भागा, आप देखेंगे, भागा बड़ी जोर से। तो उसको और डर लग गया कि अब हमला कर देगा, अब देख लेंगे। तो उसके पास गया और उन्होंने कहा जो हमने कहा वो गलत कभी नहीं हो सकता, वो कभी नहीं तुम्हारे पास आएगा। हम तुमको बताते, तुम डरो मत, कभी नहीं आएगा तुम्हारे ऊपर, कभी हमला कर दो, तुम देख लेना। फिर वो नहीं आया कभी, जला दिया उसको। तो कह रहे डर लगता है, ऐसे ही अंदर की चीज अचानक आ जाए तो डर लगता। अब उजाला फक हो गया, रात, अब 12-1 बजा तो अब तो रात है, एकदम सब कमरा उजाला हो गया। तो डरेगा कि ये क्या हो गया, ये तो मतलब है दिन से भी ज्यादा दिन। ऐसे ही सब डरते सुन रहते। बोलो, क्योंकि जो चीज देखी नहीं है या कभी देखा भी होगा तो उसको भूल गया, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता तो डरता है। बर्दाश्त कर लेगा फिर नहीं डरेगा। बोलो, दादू काया अंतर पाइया अनाद बेन बजाई। अब वो कहते हैं दादू ने यानी अंतर घाट पे बैठ करके पाया। तो कैसे पाया कि अनहद बाजे जब बजे और उनमें हम मिले तो बाजे बज करके हमको ले गए। तो बाजे जो बजते खुशहाली के बजते, यानी ले जाते हैं बाजे बजाते हम लोग, तो कहते हैं बाजे बजे। और हमने उनका बोल सुना, और बोल सुन करके उन बाजों के साथ हम चले, यानी मतलब उसमें ले हुए पकड़ा उनको और गए। कहते हैं तब हमको मिला, दादू कहते हैं तब मिला, तब वो मिला। सब बता रहे हैं अपना हाल। बोलो, सहजे आप लखाइया सोन मडल में जाए। सहज में जब अनहद बाजे बजने लगे और ऊपर को चढ़े तो ईश्वर को भी देखा, ब्रह्म को भी। और सुन मडल कहते हैं 10वें द्वार को, कहते हैं वहां जाकर के पिया पद प्राप्त किया, देखा। वाह, क्योंकि वो तो पार ब्रह्म है। अब वो सूरत पुल के पार हो गई तो पार ब्रह्म पद में चली गई, अन्य पिंड ब्रह्मांड से पार हो गई। अब उधर कहते हैं कि सुन में जाकर के हमने उसको देखा। बोलो, दादू काया अंतर पाइया सब देवन का देव। भाई हमने कहा पाया काया के अंदर, यानी इसमें नहीं, इधर जो घाट है वो काया के ऊपर जो घाट है जहाँ सूरत बैठी है, कहते हो वहां पाया सब देवन के देव, उसको हमने पाया। तो सही बात है, वो सब देवों का देव है। बोलो, सहजे आप लखाइया ऐसा अलख भेव। कहते हैं कि भाई गुरु की कृपा दया महापुरुष की हुई कि सहज में उन्होंने वो अदेख जिसको देख नहीं सकते उसको लखा दिया, दिखा दिया। कहते भाई सुन पद में पहुंच गई सूरत। सुन कहते हैं 10वें द्वार। बोलो, दादू भवर कमल रस बेधिया सुख सरवर रस पी। अब वो कहते हैं कि दादू ने आगे, सुन के आगे जो 10वां द्वार उसके आगे कहते हैं भंवर, यानी भंवर गुफा। उसको भंवर गुफा भी कहते हैं, भंवर भी कहते हैं। उसमें क्या कहते हैं कि वो हमने उसको देखा, वहां वो आनंद उधर जाकर के दिया, उसी को कहते हैं कि महासुर। भंवर गुफा ही को महासुर कहते हैं। सुन कहते हैं 10वें द्वार को, और भंवर गुफा को महासुर। उन्होंने भंवर कह दिया, वैसे हमारी गुफा है। बोलो, ताहंसा मोती चुगे पीऊ देखे सुख विजीवन। तब मतलब यह है कि वहां जितनी सुरतें रहती हैं अब वो पता नहीं चलता है कि वो मोती क्या है। ये तो मोती है नहीं, यहाँ के मोती हीरे तो है नहीं, जो आप पानी में पैदा होते हैं सीपी में, ये तो मोती नहीं है। अब ऐसा पता प्रतीत होता है कि सब अमृत है, अमृत अमर रहते हैं।
और हंसों के साथ। तब आपको वहां से जब इनको प्राप्त कर लोगे भवन गुफा में, तब आगे तब पीयू की खबर लगेगी, वो पिया दर्शेगा, तब उसका बोल सुना जाता है। बोलो। दादू भंवर कमल रस बेधिया, गहे चरण कर हेत, पीयू जी पर सत ही भया, रोम रोम सबसे। बस कहते हैं भाई उनको जब पा लिया तो वो तो सफेद पद है, उसमें कोई मिलोनी नहीं है, तो जीव उसी प्रकार का हो गया, सफेद, बिल्कुल श्वेत हो गया। उसमें इसमें कोई अंतर नहीं है, सफेद बिल्कुल। वो सफेद है, उसको तो घाट पर बैठाया दरवाजे पर। अब ये कहते हैं जब ये सफेद हो जाएगा उस वर्ण में, तब जाके मालिक का दर्शन कर सकेगा, तब मालिक के दीदार कर सकेंगे। दीदार वाली आंखें नहीं होगी, वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता उस रोशनी को। तो कहते हैं यहाँ सफेद हो गया, एक श्वेत बन हो गया, श्वेत। बोलो। दादू खोजता पीयू पाइया, जा सजा चंदन उगे सूर। हम कहते हैं कि भाई वहां चंद्रमा और सूरज, वहां तो कोई उगता नहीं। कहते हैं कि हमने उसको इसी मनुष्य शरीर में, इस देही में उसको काया में पाया, इसी में मिला, इसी में कायम पा करके घूमते रहे, लोगों को उपदेश करते रहे, बताते रहे। अब अपने समय में जो रहे उनको बहुतों को सुरतों को पहुंचाया, किसी को क्या पता चले, इसको पहुंचाया, किसी को मालूम नहीं होता। बोलो। जो कहेगा, जो कह गया उनका तो पता है, और जिसने कुछ नहीं, बहुतों ने नहीं कहा, बहुत सुरतों ने कुछ नहीं कहा, गुम हो गई मेरे को एकदम, कुछ ना कुछ लिखा ना कुछ कहा, और पार हो गई। तो बहुत सुरते किसी ने कह दिया तो कह दिया, वो प्रमाण हो गया। लेकिन ये थोड़ी कहा जा सकता कि भाई महापुरुष आए और उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने पार किया बातों को। अब कोई कह देता है उसकी तो प्रमाण मिल जाता है आगे आने वालों को, और नहीं कहता है तो फिर प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी कि जिसलिए आए और वो काम न करे तो फिर उनके आने का क्या लाभ। वो तो इसीलिए आते ही है जी वो काम करना। बोलो। निरंतर निर्धार है, तेज रहा भरपूर। कहते उसका कोई आधार नहीं, निराधार है, उसी से सब बना, उसी से सब हुआ है। तो दादू जी कहते हैं हमने वो सब देखा, वो निराधार है, उसी से सब कुछ हुआ है, इन सब का वो आधार है और वो निराधार है स्वयं, उसके ऊपर और कुछ नहीं। बोलो। हरि चिंता मणे चिंतता, चिंता चित की जाए। कहते अब तो दादू की ये सब चिंताएं सब खत्म हो गई। क्या चिंता रहेगी? हर चिंता, हर वक्त, यानी हर क्षण, यानी हर पलक पर बस वही दर्शन, मालिक का दर्शन, यही बस और कुछ नहीं। कहते ये सब चिंताएं, ये सब जो जड़ चिंताएं से खत्म हो गई, काम बन गया उनका। अब गुरु कृपा से दया हो गई उनकी, मिल गया मालिक उनको। बोलो। अपने नैन आपको जब आत्म देखे। कहते भाई मैंने अपने नेत्रों से देखा, अपनी आंख से, और जब चाहे जब देखे। ये नहीं है कि भाई आंख बंद हो जाए तो मतलब अब नहीं दिखाई देता। कहते जब इच्छा तब देखो, हर वक्त देखते रहो, हर वक्त उसको देखो, यानी कोई पलक उसके बिना देखे लौटो न बता। इसी काया में, यही मनुष्य शरीर में रहे, कोई दूसरे शरीर में भाषण थोड़ी दे रहे या कुछ बात कर रहे, लोगों को समझा रहे। यही कहा है पंचभौतिक काया जो आपको दिखी, अब गंदी हो गई, उनकी साफ हो गई काया, उनका घाट साफ हो गया था। उन्होंने जो कुछ उनके पास होगा वो सब खत्म हो गया, पाप और पुण्य। काया निर्मल हो गई, मन बुद्धि चित्त निर्मल। वो कहते हैं काय में बैठ जाओ, और काय में बैठ के वर्णन कर रहे हैं। और अगर देखते नहीं तो किताब में लिखते कहते, इसी उंगलियों से देखा, बाहर की आंखों से देखा,
उसको मालिक। अंतर कहते हैं आंख खुल गई, आंखों से दीदार किया है, वो दिव्य आंख है, ज्ञान चक्षु उसका। पहले तो एक होगा और वहां जाकर के अनंत आंखें हो जाएंगे। अब वही तो सबसे बड़ी चीज समझने की है, वहां समझा जाता है कितनी आंखें। बोलो। जादू परमात्मा साई को देखे। बस कहते हैं भाई क्या है, उस साई को सदा पूजते रहो, असली मिल गया उसकी पूजा करते रहो। पूजा क्या है, हर वक्त उसका दर्शन करो, है पूजा, यही सच्ची पूजा है। और कितना बड़ा मालिक है, इसका हका है अपार, उसका कौन बताएगा। अब ये सब इशारे सब संकेत दे रहे हैं सेन बैन समझने वाला समझ ले, बाकी कोई नहीं समझे, खाली इशारे होंगे। पीयू का कौन वर्णन कर सकता है, जो है वो हो गया, उसी के रूप में हो गया। बोलो। भाव भक्ति ले उपज, बहुत बड़ा है। हाँ बड़ा बेटे, फिर कहेंगे, फिर हो जाएगा। हाँ जी। कोई संसार की बात उन्होंने नहीं कही, कोई संसार की कोई बात करते होते वो तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, कोई जिक्र नहीं किया, अपनी बात उन्होंने बताई। और संसार में रहे, यहाँ रहे, चलते रहे, फिरते रहे, देखते रहे इन आंखों से, और मतलब खाते पीते रहे। अब उनको कौन पहचाने। इसलिए किसी महापुरुष को, किसी महान आत्मा को जो मालिश में, उसको कोई नहीं पहचान सकता। कैसे रहते हैं, ऊँट चराते रहे, भेड़ चराते रहे, बकरियां चराते रहे, पानी पिलाते रहे। एक फकीर पानी पिलाते थे, आओ आओ बहुत प्यासे हो, आओ ठंडा पानी पिलाए। तो ठंडा पानी जब पिलाने लगे, जब तो बहुत प्यार से पिला, पी लो पी लो पी लो पी लो, चुपका रहे उसको, पी लो, कोई हो चुपका, पूरी पी लो। अगर एक बूंद गिर गई तो जितनी बूंद गिरेगी छक्के पियो, छक्के मतलब पूरा पेट भर के पियो, अच्छी तरह से प्यास चली जाए, पी लो। एक बूंद गिर गई उतनी जूतियां जम की पड़ेगी, एक बूंद गिर गई तो उतनी जूतियां पड़ेगी, बूंद गिरने मत देना, पी लो पी लो पी लो। पिलाए उसको, क्या करते। अब इस तरह से प्यार करते थे, उनको पिलाते थे। इसी में संस्कार डालते थे कि वो समझ जाए, जाग जाए, चिर जाए, उसमें आ जाए। एक तो आओ ये पका हुआ बढ़िया तरबूज है, तो छुरी रखे रहे और उसको काट दे, देख ये कटा हुआ देख ले, ये रखा है, उसको काट दे, देख ये पका है कि नहीं। फिर वो कहे इधर देख, देख ये पका है, पका है, पका है अच्छी तरह से, तू देख ले, अच्छी तरह समझ ले, ये पका है, ये पका है, पक्का। वो तो समझाने का उनका तरीका है समय का, तो समझाते थे वो, कौन समझाया करे। तो असली बात यह है कि कौन पहचाने उनको, कि वो तो कहेगा ये तो मतलब कुंजड़ा है, तरबूज बेच रहा हो गए, देख ले पकाओ, देख पकाओ, बिल्कुल एकदम जो चाहे सो ले ले, पकाओ बिल्कुल पूरा, ऐसे समझाते। अब भेड़ बकरियां चराते रहे, क्या पता चलेगा उनको ये भेड़ बकरी चला। कोई हल चलाता हो क्या समझेगा, कोई कैसे रहता हो वो नहीं समझ सकता, कोई पास में रहते हो आप नहीं समझ सकते। ये है, वो तो कहा ना कि और लोग पानी प्यासे पानी पी जाते और नीचे वही रहते, प्यासे रहते उसी जगह, कुछ नहीं उनको बात। तो कोई नहीं पहचानता तो वहां पुरुषों को, घर ही में रहे, घर में घर वाले नहीं पहचान सकते। कोई कहे कि अगर पहचान ले घर में भाई बंद, कोई नहीं पहचान सकता। इतना जरूर कह देंगे कि सीधे है, बस इतना कह सकते हैं उनके हाव भाव से, उनके कार्य क्रियाकलाप से कि सीधे है बहुत, लेकिन पहचान नहीं सकता कोई ये क्या है। बोलो जय गुरुदेव, जय